अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। अच्छा दोस्तों, अभी मैं ना एक वाक़या पढ़ रहा था और इसका टाइटल है कि कुदरत का अजीब मौजज़ा। ठीक है, ये इसका टाइटल है और नीचे है कि बेशक खुदा मौजूद है। ये इसका टाइटल है पूरा। ठीक है, एक ये वाक़या है, एक असल वाक़या यहाँ पे बयान किया जा रहा है जो मैं पढ़ रहा था और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। बहुत इंटरेस्टिंग से मुराद है बहुत ही ईमान अफरोज़ और खुदा ताला की कुदरत का एक अजीब मौजज़ा इस वाक़े में हमें नज़र आएगा। मैं पढ़ रहा, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दिया जाए। सुनने वाला है, थोड़ा 2-4 मिनट का होगा, ज़्यादा लंबा नहीं, सुनिएगा ज़रूर। कहता है कि ये अमेरिका में पेश आने वाला एक हैरत अंगेज़ वाक़या है जो बिलाशुबा कुदरत इलाही का एक अजीब तरीन मौजज़ा है। इसमें एक खातून है, उसका नाम है लोरी, और इसकी लोरी आदमी का नाम है, उसकी जो बीवी है उसका नाम है क्रिस कोबल। क्रिस कोबल जो है वो 3 बच्चों के साथ अमरीकी शहरी है। सही है जी। एक मर्तबा लोरी अपनी छोटी सी कार में हाईवे पर महवे सफ़र थी। ठीक है, ओके, मैंने पूरी फैमिली का नाम लोरी है और वो जो खातून है, ठीक है, वो अपने बच्चों के साथ एक छोटी सी कार में हाईवे पर महवे सफ़र थी। 2 बेटियां थी साथ, एक का नाम कायल और ईमा, और एक बेटा भी था कायती। पिछली सीट पर सो रहे थे। पार्क में बच्चों को घुमाने फिर कुछ शॉपिंग करने के बाद एक सिग्नल पर आकर लोरी को रुकना पड़ा। जरिए सिग्नल था, वापस को रुकना पड़ा। इस दौरान पीछे से एक तेज रफ्तार कंटेनर आया जिसकी ब्रेक ने काम नहीं किया। इसमें 90 टन का लोड था। रफ्तार ने लोरी की कार का पिछला हिस्सा कुचल दिया। सब शदीद जख्मी हो गए। दोनों बच्चियों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। बेटा भी चंद रोज अस्पताल में रहकर बहनों के पास पहुंच गया। इस हादसे में लोरी को शदीद चोटें आईं और वो कोमे में चली गई। जब लोरी होश में आई तो उसने सबसे पहले बच्चों का पूछा। शौहर ने जान का खबर सुना दी कि तीनों का इंतकाल हो गया है। अब क्या हो सकता था। दुखियारी माँ खून के आंसू पी कर रह गई। कंटेनर का ड्राइवर एक मल्टी नेशनल कंपनी का मुलाजम था जो बार हद रफ्तार के कवानीन तोड़कर गिरफ्तार हुआ था। इससे कबल हो चुका था, इससे ठीक है चुका, लेकिन कई बार वो गिरफ्तार हो चुका था। ठीक है, लेकिन हर बार कंपनी क्या करती, उसको छुड़ा लिया करती थी। सही है, ओके। इस बार भी वो गिरफ्तार तो हो गया लेकिन सजा उसको शायद ही मिलती। अब क्रिस और लोरी, जिनकी दुनिया पहले से लुट चुकी थी, वो पार्कों में लोगों को अपने बच्चों के साथ खेलते देखते हैं। अपने बच्चे तो उनके चले गए थे इस दुनिया से, लेकिन अब वो दूसरों के बच्चों को देखती, जब वालिदैन को देखती कि माँ बाप जो है अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो उन पर गमों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। लोरी की जब किसी बच्चे पर नज़र पड़ती या पड़ोस के घर से बच्चों की आवाज़ें आती तो वो खुद भी बच्चों की तरह रोने लग जाती। गमों का मारा ये जोड़ा क्या केस लड़ता। सारी बात है, उनके ऊपर इतना बड़ा गम का पहाड़ टूट गया था, उन्होंने केस क्या लड़ना था। वकील के अखराजात उठाने और अदालतों का चक्कर लगाने के बजाय उन्होंने मामला अल्लाह ताला की अदालत के सुपुर्द करने का फैसला कर लिया कि वही बेहतरीन बच्चों का जो है वो बदला देने वाला है। फिर कंटेनर का ड्राइवर खुद भी बाप था। लोरी ने क्रिस से कहा कि हमारे बच्चे तो वैसे भी जन्नत पहुंच चुके हैं, अब अगर केस लड़ें तो इनका नेमत बदल दुनिया में नहीं मिल सकता। अगर ये ड्राइवर भी तवील अरसे के लिए जेल में चला जाए तो उसके बच्चों का क्या बनेगा। हैं, देखें जरा, ये बात गौर से सुनने वाली है। उन्होंने कहा है कि अब ये ड्राइवर ठीक है, हमारे बच्चे तो जो हैं वो जन्नत में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगर ये जो ड्राइवर है जिसने हमारे बच्चों को मारा है, ठीक है, अगर ये भी जेल में चला गया, उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, तो उन्होंने सोचा तो इसके बच्चों का क्या बनेगा, इसलिए इसका जुर्म माफ़ करते हैं, हमें अल्लाह पाक नेमल बदल अता फरमाएगा। क्रिस ने उसने बीवी की बात मान ली। अदालत में ड्राइवर को माफ़ किया और मामला रब के हवाले करके खामोशी इख्तियार कर ली। ड्राइवर से कोई दीत और खून बहा भी नहीं लिया, वो रहा होकर घर चला गया। ये सब कुछ दुनिया की अदालत में हो रहा था।
एक अदालत अर्श मौला पर भी सजी हुई थी, जिसका काजी ये सब देख रहा था। अब वहाँ से फैसला होने की बारी थी। ठीक है, चूंकि हादसे से लोरी बुरी तरह जख्मी हुई थी, इसलिए इसके दोबारा माँ बनने का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं था। लेकिन रब चाहे तो तमाम ज़ाहरी असबाब फेल हो जाते हैं और उसकी चाहत अमली सूरत अख्तियार कर लेती थी। अभी 6 माह गुजरे थे कि लोरी कुछ बीमार सी हो गई। जब मेडिकल चेकअप कराया तो मालूम हुआ कि वो उम्मीद से है और तीन जुड़वा बच्चों से हामला है। वो भी 2 बेटियां और 1 बेटा। जब देने वाला देना चाहे तो असबाब भी आसान फरमा देता है। चुनांचे 3 माह बाद लोरी ने नॉर्मल तरीके से जैक ठीक है, जैक, अशली और एली को जन्म दिया। ठीक है जी। निहायत अजीब गरीब बात यह है या सुनने की कि ये तीनों बच्चे अपने मुतोफ़ी भाइयों यानी जो वफात पा चुके हैं अपने तीनों भाइयों के हू बहु मुशाबा हैं कि ये तीनों जो हैं जो पैदा हुए हैं अब दोबारा, ठीक है, ये तीनों बिल्कुल उन्हीं बच्चों की तरह जो वफात पा चुके हैं, बिल्कुल हू बहु उनकी तरह है, मुशाबा है। ठीक है। आगे कहता है कि एक मिनट ठहरिएगा, इनमें जर्रा बराबर भी फर्क नहीं है। अशली अपनी मुतफिया बहन इमा की और एली काती ठीक है, और एली काती की हो बहु कापी है, यानी वो जो तीनों बहन भाई जो पहले वफात भी कहते हो बहु उनकी कापी है। जबकि जेक तो बिल्कुल ऐसे ही है गोया कायल ने दोबारा जन्म लिया हो, यानी जो भाई है, ठीक है, पहले जो भाई था वो कायल था, जो जिसका नाम था कायल, और जो अब है जो जैक उसका नाम था, वो बिल्कुल ऐसा ही है गोया कि बिल्कुल कायल ने दोबारा जन्म लिया हो, यानी जो पहला, ठीक है, सिर्फ शक्ल सूरत ही नहीं बल्कि अदात व एतवार, अंदाज़े गुफ्तार, हत्ता के एहसासात भी उन भाइयों जैसे थे। ड्राइवर को माफ़ करके मामला रब के सुपुर्द किया तो इसने फिर से लोरी के आंगन को बुलों की चहक से भर दिया। इसे अपने मुतफ़ी बच्चों का गम बिल्कुल भुला दिया, यानी जो बच्चे वफात पा चुके थे, जब अल्लाह ताला ने उसको यूनोई दिए नेमतों से दोबारा नवाजा तो पहले पिछला गम वो भूल गए। लोरी का कहना है कि ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे मुतफ़ी बच्चों की रूहें इन जुड़वा बच्चों में रख कर इन्हें मुझे लुटा दिया है। मैं अपने रब के इस करम पर बहुत खुश हूँ। बेशक नेकी ज़ाया नहीं होती और सब्र का बदला अल्लाह ताला दुनिया में ही अता फरमा देता है। ठीक है, अमेरिकी न्यूज़ चैनल उनसे गुफ्तगू, मुतअद्दिद अमेरिकी मौजूदा मेडिकल अखबारात और न्यूज़ साइंस ने इस वाक़े को, ठीक है, क्रिस कोबल के अनुमान से शाया और बेशुमार चैनल्स ने इनकी अहलिया और बच्चों को मदऊ करके इनके साथ प्रोग्राम किया। बेशक दुनिया में अल्लाह ताला अपने हर बंदे की दुआ सुन लेता है, चाहे वो मोमिन हो या मुशरिक, तम आखिरत का मामला अलग है। ठीक है, अब ये तस्वीर भी है, तस्वीर बाई जानब मुतफ़ी के बहन भाई हैं, जो अब जबकि दाएं जानब इनकी हू बहू उनकी कापी बहन भाई भी आपके तस्वीर में दिखाए गए हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वाक़या पड़ा है अगर वाकई एक बहुत ईमान अफरोज़ वाक़या है कि खुदा ताला के घर में हर चीज़ मुमकिन है। ठीक है, जो भी हो वो करना चाहे वो कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले जो ऐसे वाक़यात हैं आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।